हम तो मायल बकरम है कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हम साहिल तो बनकर बैठे हैं ना, मीडिया देख रहा है, आपके तवस्सुत से पूरी दुनिया देखेगी। ये कोई हम एक एक स्कूल से उस्ताद नहीं आए हुए हैं, ये तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी तंजीमों के सूबाई सरबराह हैं। तो एजुकेशन में मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ कैडर हैं, मुख्तलिफ़ तबकात हैं। तो ये अपने अपने पंजाब के या बलूचिस्तान के या सरहद के हाजी साहब अब नहीं बैठे हैं, वो बलूचिस्तान के हैं। हाजी साहब मनाफ साहब जो हैं ये सूबा सरहद के हैं, मेरा तल्लक पंजाब से है। हम लोग उम्मीदें हो ना हो, हम एहतजाज पर बैठे हैं। तो कोई वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। सबसे बड़ा मुलाजम दुश्मन आदमी ये है। जितना मुलाजमों का नुकसान इन लोगों ने किया है ना, इतना और किसी ने नहीं किया। मुझे आज अभी हथकड़ी लगा ले हुकूमत वक्त, मगर मैं सच्ची बात कहने से कभी गुरेज नहीं करूँगा। ये याद होगा आपको, नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म बना था, इसने फैसलाबाद एक ऑफिसर को हथकड़ी लगवा दी थी। ये तो मुलाजम दुश्मन है, इनको कोई तल्लक ही नहीं है इससे। ये जो एजुकेशन की रिफॉर्म स्कीम ये बता रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना इसकी कोई ज़रूरत है। जिसको ये अपग्रेड करने के हवाले से कह रहे हैं, मसलन आपके सामने किताबें फ्री देने की स्कीम की गई है। ये मैं दानिश पर आता हूँ बाद में, इस पर मैं डिस्कस कर लूँ। ये महज एक ड्रामा है, किताबें फ्री देना। इस वक्त तक पूरे सूबे में किताबें तकसीम नहीं हुई हैं, तो वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। अब एक आस तो लगा दी गई कि आप लोगों को किताबें मुफ्त दे दी जाएंगी, और गरीब वालिदैन फिर उस आस पर अपनी पॉकेट से भी नहीं लेते हैं। हालांकि ये किताबें इम्तहान के अपना रिज़ल्ट के आने से एक हफ़्ता पहले तकसीम हो जानी चाहिए। किस में? मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये महज इन्होंने ड्रामा अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए, इन किताबों के छपने पर जितनी ये कमीशन लेते हैं ना, उसका हिसाब हमें तो नहीं है ना। वो तो आपको प्रेस वाले बताएंगे ना कि कितना कमीशन ये लेते हैं। ये वैसे तो नहीं इतने बड़े सरमायादार बन जाते, इनके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं। ये कल तक के आम आदमी थे, और आज इतने बड़े मुल्क में ये 22 ख़ानदानों से भी अपग्रेड हो चुके हैं, अपलिफ्ट हो चुके हैं। ये पैसा आपका और मेरा है, ये काट कर गला हज़ारों का एक सरमायादार बनता है। इनकी कारों में है कहाँ पेट्रोल, ये हमारा ही खून जलता है। और ये दानिश स्कूलों की जहाँ बात कर रहे हैं, ये जनूबी पंजाब में इन्होंने चलाए हैं, वेयर एज़ कि वहाँ सरकारी स्कूल बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मैंने एक दफ़ा सेक्रेटरी एजुकेशन और चीफ सेक्रेटरी को एक तजवीज़ दी थी कि आप जो है, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो आप इसके लिए एक स्कीम जो है इसको इंट्रोड्यूस कराएं। आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सीलेंट स्कूल बनाएं, जिसमें जो बच्चा 8वीं स्कूल में टॉप करता है अपने अपने मिडिल स्कूल से, उसको उस बच्चे को उस स्कूल में फ्री उसके अखराजात गवर्नमेंट अफोर्ड करे, उसको रोटी, कपड़ा, बुक्स और रिहाइश उसके हॉस्टल हों, उसमें वो रहकर पढ़े। बड़े बड़े टैलेंट होल्डर बच्चे जो हैं माज़ इस बुनियाद पर वो रह जाते हैं कि उनके पढ़ाने वाले, उन पर अखराजात करने वाले कोई नहीं होते, और फिर वो अपने उनके टैलेंट ज़ाया हो जाते हैं, और वो देहातों में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। इसी तरह दानिश स्कूलों की स्कीम है, इस पर अरबों खरबों रुपए लग रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाई ने वहाँ नहरें बनवाई, और महज इसलिए बनवाई कि वहाँ का सारा रकबा परवेज़ लाई साहब ख़ुद अपने इलाज करवा चुके थे। वो जो नवाबों की रियासत थी बहावलपुर की, और उसके लिए नहरें, रकबे अपने को सैराब करना है, एहसान लोगों पर कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए। यही स्कूल दानिश की स्कीम ये वो लाए हैं। दानिश स्कूलों पे जितने अखराजात किए जा रहे हैं ना, अगर ये अखराजात थ्रू आउट पंजाब सरकारी स्कूलों पे किए जाएं तो बहुत अच्छे नताइज दिए जा सकते हैं। लेकिन ये चूँकि इनकी अपना एक विजन होता है, और इनको ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने लेवल पे चलाती है, एस्टेब्लिशमेंट किताबें। गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने, आपका ये सवाल है कि टीचर को हम सबसे ज़्यादा तनख्वाह देते हैं। नो, उन्हीं स्केलों किताबें टीचर है जिन स्केलों किताबें दूसरे लोग हैं। सिर्फ अगर डिफरेंस है तनख्वाह में तो वो अदलिया की तनख्वाह में है,
उनको डबल कर दिया गया है। और पुलिस जो सबसे बड़े डाकू, चोर और लुटेरे हैं, जो इनको भी लूटते हैं, आपको भी लूटते हैं, मुझको भी लूटते हैं और इस देश के हर बासी को लूट रहे हैं। नहीं, आपको भी लूटते हैं, आपको भी लूटते हैं। ये बात मैं बताता जाऊं कि ये इन दो तबकों की तनख्वाहें इन्होंने डबल की हैं। हम उन्हीं सकेलों के ताबे हैं जिस सकेल के ताबे महकमा सेहत के मुलाजम हैं, जिस सकेल के ताबे महकमा ज़राअत के मुलाजम हैं, जिस सकेल के ताबे फूड के मुलाजम हैं। कोई आदमी ये साबित कर दे कि हमें टीचिंग अलाउंस भी दिया जाता हो, वही इम्तियाज़ी चीज़ है ना। हमें 2006 से आज तक मांग रहे हैं टीचिंग अलाउंस, और हमें ये जो आजकल अपना है ना क्या फाइनेंस के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हैं सुलेमान सदीक, ये फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो इन्होंने हमें कहा था कि हम किस बात का आपको टीचिंग अलाउंस दें। राजा साहब इसी तरह है ना, उन्होंने कहा था आपको तनख्वाह देते हैं वो नहीं है, आप टीचिंग अलाउंस मांगते हैं, कोई हमें इम्तियाज़ी तनख्वाह नहीं देते। अब आ गई बात इसकी कि हम काम करते हैं नहीं करते हैं। अगर हम काम नहीं करते तो मुझे ये दिखाएं कि इनके जो यूनिवर्सिटियां हैं, इनके जो कॉलेजेस हैं, उनमें बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। आप अपने फैमिली में देख लें, आपके भी बच्चे जो भाई होंगे, अजीज़ होंगे, उनको दाखिले में नाकामी होगी। मेरा अपना बेटा, उसको मैंने अपना वो क्या है रावियन कॉलेज, उसको क्या कहते हैं, जीसी में मैंने अप्लाई किया और उसके नंबर भी बहुत थे, उसको एडमिशन नहीं मिल सका, इसलिए कि वहाँ ऐसे लोगों को नंबर मेरिट होता है जिन्होंने यानी टोटल नंबरों से 20-25 नंबर कम लिए हों। तो मेरे बेटे ने 50 नंबर कम लिए थे, उसको फिर मैंने एफसी में दाखिल कराया। अगर इनके हम नहीं पढ़ाते हैं तो ये बच्चे कहाँ से पढ़ कर आते हैं? एक सेकंड, ये बच्चे कहाँ से पढ़ कर आते हैं? फिर इनके प्राइवेट स्कूलों में भी दाखिले की गुंजाइश नहीं है, बच्चों को उस्ताद पढ़ाता है। अब रही बात वो जो आपने क्वेश्चन किया है कि स्कूल में उस्ताद हाज़िर नहीं होता है, हर स्कूल में उस्ताद हाज़िर होता है, कहीं बारी सिस्टम नहीं है। ये बदनाम करने की एक साजिश है, सिर्फ वहाँ कहीं थोड़ी बहुत इसमें नेग्लिजेंसी है जहाँ, और वो भी इनकी गलती है, मैं वाज़े कहूँगा। इन लोगों ने, सियासतदानों ने, अरकान असम्बली ने अपने चंद वोटरों को खुश करने के लिए जंगलों में और डेरा जात पर लड़कियों के प्राइमरी स्कूल खुलवा रखे हैं, और उनमें जो बच्चियाँ पढ़ाने जाती हैं वहाँ वो इतने रस्टिक और उजड़ किस्म के लोग होते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि उस्ताद मुआशरे का माँ और बाप है, इनका एहतराम लाजम है। वो उन बच्चियों को तंग करते हैं और उनको परेशान करते हैं। उनकी परेशानी के बायस वो कभी मिसिंग कर जाएं या उनको पैदल चल कर जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत नहीं होती है। मैंने उनको ये भी कहा था कि ये जंगलों में जो स्कूल आपने बनाए हुए हैं ना, इनमें आप 45 ईयर्स से अबव एज के मेल टीचर जो हैं प्राइमरी स्कूलों में लगाएं, वो जाकर इन बच्चियों के स्कूलों में पढ़ाएंगे तो स्कूलों में वो बच्चियों वाली जो हाज़िरी है ना वो क्लियर हो जाएगी। तो इन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया। मैं एक शेर कहूँगा इन पर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, उसके जवाब में सादिया शिराजिया सबक मदे कमज़ाद रहा। सबक मदे ये फ़ारसी में मीम जो है मत से शुरू होती है, मत दे इसका मतलब है। सादिया शिराजिया सबक मदे कमज़ाद रहा, कमज़ाद चूँ आलम शवाद उस्ताद ज़ा बदनाम करद। ये उस्ताद को बदनाम कर रहे हैं जिसने, हज़रत अली का फरमान है कि जिसने एक लफ्ज़ भी पढ़ाया वो आपका उस्ताद है, वो आपका मोहसन है। ये हमसे पढ़ कर हमारे ही ख़िलाफ़ जाकर गुफ्तगू करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। हम न हों तो ज़माने की सांस रुक जाए, हम न हों तो ज़माने की सांस रुक जाए, कथील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। बहुत शुक्रिया।